Assalamu alaikum. Myself Mohsin Gill and welcome to the all students in the course Stat 6 Analytic Operation Research. आज हम ऑपरेशन सर्च का लेक्चर नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 में हमने टॉपिक चूज किया है वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हम आज के टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल क्या होता है और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल की कौन कौन सी टाइप्स ऑपरेशन सर्च में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। इसकी डिफाइन आपको नजर आ रही है, क्वांटिटी whose वैल्यू कैन चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू विद सेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ सेम ना रहे, वो क्या कहलाता है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। वेरिएबल जैसे कि आप उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक वेरी और दूसरा एबल। वेरी से मुराद वेरिएशन, एबल से मुराद काबल होना, कि जो ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएशन के काबल हो, जो वेरिएशन के काबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। आपको एग्जांपल नजर आ रही है, मैंने एग्जांपल एक इक्वेशन ली है 4x + 1 = 0। यहाँ पर ये जो x फैक्टर ये क्या है, वेरिएबल है, बिकॉज इट्स वैल्यू कैन चेंज। तो वेरिएबल क्या आपको समझ आ चुकी होगी कि वेरिएबल हम क्या किसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। जैसा कि आपका मास है, आपका टेम्परेचर है, विद सेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटी जो सेम ना रहे, अपनी वैल्यू को चेंज कर जाएं, जिनमें वेरिएशन का फैक्टर मौजूद हो, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेरिएबल कहलाती हैं। अब हम उनकी टाइप्स को स्टडी करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल की टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले जिस टाइप हम स्टडी करेंगे, इट्स नेम कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। आपने मैथमेटिक्स में ये स्टडी की होगी दोनों वेरिएबल, ऑपरेशन सर्च में भी हम स्टडी करेंगे। कंटिन्यूअस से मुराद है ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू में वेरिएशन आ रही है, चाहे वो उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है या वो वैल्यू बढ़ रही है या वैल्यू वो कम हो रही है। तो वेरिएबल का तो मुराद है कि जब भी हम वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएशन की बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती है कंटिन्यूअसली, मुसलसल तब्दील हो रही हो, ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। पर ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू विद द सेज ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली चेंज ना हो, बल्कि कुछ टाइम में, कुछ इंटरवल में चेंज हुई, फिर रुक गई, फिर ना चेंज हुई, फिर कुछ वक्त गुजरा और फिर वो उसने वेरिएबल ने अपनी वैल्यू को चेंज किया। तो ऐसा वेरिएबल जो अपनी वैल्यू को चेंज तो कर रहा है लेकिन एक सीक्वेंस के साथ चेंज नहीं कर रहा, कुछ टाइम में कर रहा है, कुछ टाइम में उसकी वेरिएशन 0 हो जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद उसमें वेरिएशन आती है। तो ऐसा वेरिएबल जो अपनी वैल्यू को चेंज करे लेकिन वो कंटिन्यूसली ना चेंज करे, बल्कि कुछ वक्फों के हिसाब से करे, कुछ टाइम में करे, कुछ टाइम में ना करे, तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। अब डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वेरिएबल को आपको समझ आ गई होगी कि ऐसे वेरिएबल जो वैल्यू अपनी चेंज कर लेते हैं उनको हम कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं, और ऐसे वेरिएबल्स जो अपनी वैल्यू को चेंज तो करते हैं लेकिन कंटिन्यूसली नहीं करते, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल की तरफ चलते हैं, विच इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होती है, और इंडिपेंडेंट ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही होती। मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, x = 4y, और जब मैंने x = 4y एंड y = 1 पुट की तो x = 4 × 1 = 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब देखिए हमने x की वैल्यू को गेन किया विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हम y की वैल्यू 1 ना करते, कुछ और वैल्यू पुट करते, तो x की वैल्यू आज कुछ और होती। तो हमने देखा कि जो वैल्यू ऑफ x हम पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू y पुट कर रहे हैं, उस लिहाज से हमें वैल्यू ऑफ x गेन हो रही है। तो इस तरह से इस इक्वेशन में y क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y की वैल्यू किसी अदर वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही। और इस इक्वेशन में x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू y वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मैथमेटिक्स में। अब अगर हम एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। हम कहते हैं कि द सक्सेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज
द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द स्टॉक मार्केट प्राइस द डिपेंडेंट वेरिएबल। मिसाल के तौर पर आप कोई न्यू चीज लॉन्च करते हो, अब जब आप न्यू चीज को लॉन्च करते हो तो उसकी जो वैल्यू है, ये जो न्यू चीज आई है सक्सेस, उसकी कामयाबी, तो वो जो न्यू चीज आपने लॉन्च की मार्केट में वो कितनी कामयाब हुई है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और फिर अगर वो ज्यादा कामयाब हो जाएगी तो फिर जो मार्केट प्राइस है वो डिपेंड कर रही है उसकी सक्सेस पर। मार्केट प्राइस जो है किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी सक्सेस पर। अगर वो चीज ज्यादा कामयाब हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और अगर वो चीज ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फिर हमने क्या देखा कि मार्केट प्राइस क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि प्रोडक्ट की सक्सेस पे डिपेंड कर रहा है। तो सक्सेस क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मार्केट प्राइस क्या हुई, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने आपको थ्योरी से एग्जांपल दी। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल की तरफ चलते हैं, विच इज मॉडरेटिंग वेरिएबल। अच्छा, मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल जो कि दो वेरिएबल के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इफ एक्स इज इक्वल टू लाइब्रेरी सैलरीज, एक स्टूडेंट है और हमने यहाँ पर दो वेरिएबल कंसीडर किए, एक एक्स कंसीडर किया, लार्ज एक्स, और सेकंड वाई कंसीडर किया। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा है लाइब्रेरी सैलरीज, और वाई इज इक्वल टू परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। कि एक्स ऐसा वेरिएबल है जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में कौन कौन सी सहूलतें हैं उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट भी सेम ही रहती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मिड टर्म में अच्छे मार्क्स हासिल कर लेते हैं, ग्रेड हासिल करते हैं, लेकिन फाइनल टर्म में उनकी ग्रेड्स कम आते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट क्या है कि वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं रहता, वेरिएशन इसमें आती है। तो इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट सेकंड वेरिएबल विच जिसको हमने लार्ज वाई से डिनोट किया। अब देखिए, हमने एक्स और वाई के दरमियान एक रिलेशनशिप है। लाइब्रेरी में जितनी ज्यादा फैसिलिटीज होगी, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा स्टडी करेगा तो ज्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेगा। अब यहाँ पे थर्ड वेरिएबल आता है, इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन आपको नजर आ रहा है। ये क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल है। कैसे मॉडरेटिंग है कि ये इन दोनों वेरिएबल के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। मैं बताता हूँ कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा स्टूडेंट जिसको इंटरेस्ट होगा लाइब्रेरी में और इंक्लिनेशन होगा, यानी कि उसकी रुझान होगा, उसको उसकी तरफ जाने की जुस्तजू पाई जाएगी, तो वो स्टूडेंट लाइब्रेरी फैसिलिटीज के होते हुए अच्छी परफॉर्मेंस कर जाएगा। तो फिर हमें पता चला कि इंटरेस्ट स्टूडेंट का और इंक्लिनेशन स्टूडेंट की जो है वो मॉडरेटिंग वेरिएबल है, क्योंकि स्टूडेंट के जितना ज्यादा इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन होगी लाइब्रेरी फैसिलिटी में, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये थर्ड वेरिएबल, एक्स तो था लाइब्रेरी फैसिलिटी और वाई था परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, तो थर्ड वेरिएबल जो कि इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन ऑफ द स्टूडेंट है, ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है। उसके बाद हम इसकी फोर्थ टाइप ऑफ वेरिएबल की तरफ मूव करते हैं, विच इज इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, ये भी एक ऐसा वेरिएबल है जो कि टू वेरिएबल्स के दरमियान डिपेंड करता है। मैं इसको आपको वो एक एग्जांपल के साथ स्टडी करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी बुक पे भी लिखी हुई है ये एग्जांपल के जी, मटेरियल स्टेटस स्टूडेंट का जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि उसका स्टेटस किस तरह था, अच्छे घराने से तल्लुक रखता था। एक लड़का था जिसने सुसाइड का केस हुआ उसका, तो हम उस केस को डील करने जा रहे हैं, रिसर्चर उस केस को डील करने जा रहे हैं उसके। तो उसमें क्या है कि उसका जो मटेरियल स्टेटस, फैमिली स्टेटस है, वो एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। काज इज द डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, और विच इफेक्ट सुसाइड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए उसकी सुसाइड की क्या क्या इफेक्ट्स हुए, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसका फैमिली स्टेटस। और इसके दरमियान एक वेरिएबल आ रहा है जो कि सोशल इंटीग्रेशन, उसके लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे थी, वो क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है। तो ये आपके पास इंटरवीनिंग वेरिएबल। उसके पास लास्ट टाइप ऑफ द वेरिएबल आती है एक्सट्रीनियस वेरिएबल, और ये याद रखना है कि एक्सट्रीनियस वेरिएबल को हम कॉन्फाउंडिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा वेरिएबल होता है जो रिसर्चर जिसको इन्वेंट करता है। अक्सर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि रिसर्चर के जरिए फाउंड अप होता है, जो रिसर्चर जिसको बिल्टअप करता है, वो एक्सट्रीनियस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो कि रिसर्चर इसको बिल्टअप कर रहा होता है। और ये ऐसा वेरिएबल है जिसके मिसाल के तौर पर आप दो आदमियों के दरमियान रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो उन आदमियों के साथ जितने भी आदमी कांटेक्ट में होंगे वो क्या होंगे, एक्सट्रीनियस वेरिएबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका रिलेशन आपकी जिन लोगों पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं उनके
जितने भी रिलेशनशिप हैं दूसरे लोगों के साथ, वो जितने भी दूसरे लोग वहां पे एग्जिस्ट करेंगे वो कौन सा वेरिएबल होंगे? एक्सट्रीनियस वेरिएबल। यानी कि आपके जिन वेरिएबल्स पे आप रिसर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं उन वेरिएबल्स के जो भी रिलेटिव वेरिएबल्स होंगे, आपके रिसर्च्ड वेरिएबल के रिलेटिव वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीनियस वेरिएबल। और इन एक्सट्रीनियस वेरिएबल रिसर्चर्स के जरिए फाउंड आउट होते हैं, रिसर्चर इनको कंट्रोल अप करता है। तो आज हमने आज के टॉपिक में वेरिएबल को सबसे पहले स्टडी किया, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल को स्टडी किया, विच 5 टाइप ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी किया, जो कि आपकी बुक पे भी राइट की हुई है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।